Student, today I am going to discuss about a new chapter, that means chapter number 3. The name of this chapter is what? Current electricity. Okay student, current electricity, this is the your new chapter. Okay, before this chapter we have already discussed about first chapter, that means electric charge and electric field. सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर. ओके, बट इससे पहले कि दोनों जो चैप्टर हैं आपके वो किससे रिलेटेड हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से. डैट मीन्स पहली यूनिट आपकी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने दो चैप्टर डील किया है. द फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड चैप्टर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच थी जिसमें हम रेस्ट पोजीशन ऑफ चार्जेस का हम डिस्कशन कर रहे थे स्टूडेंट. रेस्ट पोजीशन ऑफ चार्जेस का डिस्कशन हो रहा था. जबकि जो आपका थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये यूनिट भी आपकी यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो इसमें हम डायनेमिक पोजीशन ऑफ चार्ज का डिस्कशन करेंगे. व्हाट? डायनेमिक पोजीशन ऑफ चार्ज का डिस्कशन करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी कैन स्टडी अबाउट व्हाट? डायनेमिक और मोशन पोजीशन ऑफ चार्जेज. Okay student, that means the study of electric charges in motion or dynamic state is called current electricity. Okay student, तो इसमें हम इस ब्रांच में, इस यूनिट में, इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? डायनेमिक पोजीशन ऑफ चार्जेज. किसका डिस्कशन हमें करना है स्टूडेंट? डायनेमिक पोजीशन ऑफ चार्जेज का डिस्कशन करना है. सबसे पहला जो टॉपिक आता है दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टॉपिक एंड इट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट. ओके स्टूडेंट, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? आपका चार्ज, जैसे आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में, किसी वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब वो मोशन के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन चलने के कारण ही आपको करंट डेवलप होती है. तो जैसे ही किसी वायर में करंट फ्लो चार्ज फ्लो होता है, ये चार्ज फ्लो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में. ओके स्टूडेंट, तो ये जो चार्ज इसमें मूव करते हैं, चार्ज के मूव को ही हम दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. ओके स्टूडेंट, तो इट इज व्हाट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. ओके स्टूडेंट, टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम किसी सर्किट में देखते हैं कितने, किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अब आप देखेंगे कितनी चार्ज वो फ्लो हो रहे हैं, इस चीज़ का जो कैलकुलेशन होता है वो इलेक्ट्रिक करंट बताता है. अगर कम टाइम में ज़्यादा चार्ज जा रहे हैं तो हम कहेंगे स्टूडेंट कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट निकल रही है. ओके, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज हाई. कब? इफ टाइम इज टेकन स्मॉल एंड फ्लो ऑफ चार्ज इज हाई. ओके, अगर ज़्यादा टाइम लगा करके बहुत कम चार्ज निकल रहे हैं स्टूडेंट, तो हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वेरी स्मॉल. Why? Because time is taken large and the charge transfer from any point is very small. Okay? जब ज़्यादा टाइम लगा करके, जब ज़्यादा टाइम लगते हैं और कम चार्ज जब ट्रांसफ़र होते हैं तो हम कहते हैं कि जो करंट होती है हमारी वो स्लो होती है. जब कम टाइम लगा करके ज़्यादा चार्ज आपका ट्रांसफ़र होता है तो हम कहते हैं जो करंट हमारे पास है वो हाई होगी. ओके स्टूडेंट, तो सिंपल आपका जो डिफिनीशन है पहले से भी आप इससे रिलेटेड हैं, फेमिलियर हैं आप. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, या दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं द चार्ज फ्लो पर सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट. ओके, तो किसी भी सर्किट में पर सेकेंड कितने चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं, इससे इसका जो कैलकुलेशन होता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं स्टूडेंट. ओके, तो सिंपली आपने देखा इलेक्ट्रिक करंट क्या है. तो सिंपल वर्ड में अगर आप कहेंगे तो ये चार्ज का फ्लो होना, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना किसी सर्किट में कितने चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कितने चार्ज पास कर रहे हैं, कितने मूव कर रहे हैं, इस चीज़ का जो कैलकुलेशन होता है स्टूडेंट उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. थोड़ी सी मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम देखें तो आप कह सकते हैं
चार्ज डेल्टा क्यू, हमारे पास डेल्टा क्यू अमाउंट में चार्ज है, सर्टेन अमाउंट में चार्ज है, कुछ है सपोज दैट 2 कूलम 3 कूलम कुछ भी होगा, तो सम अमाउंट ऑफ चार्जेज है पासेस थ्रू एन एरिया इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। किसी एरिया से डेल्टा क्यू चार्ज अगर वो ट्रांसफ़र हो रहा है स्टूडेंट, अगर डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम कह सकते हैं एवरेज करेंट डेल्टा आई पर बार है, डेट मीन्स डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास एवरेज है, एवरेज करंट के लिए आपके मैथमेटिकल फार्मूले हैं, डेल्टा आई पर बार इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। बट इंस्टेंटेनियस अगर करंट हम निकालते हैं स्टूडेंट, किसी एट ए पर्टिकुलर टाइम पर हम निकालते हैं, ओके, एट ए पर्टिकुलर टाइम पर क्या करंट की वैल्यू होगी, तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को लिमिट कर देते हैं। तो लिमिट दोनों साइड का आप लिमिट लेंगे, इसको दोनों साइड का लिमिट लेंगे, तो ये चीज़ हमारे पास एवरेज चेंज होकर के इंस्टेंटेनियस करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। आई इक्वल टू हो जाएगा, दोनों साइड का आपने लिमिट लिया, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। स्टूडेंट, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी ये चीज़ आपको मिलेगा, और इसकी जब हम लिमिट वैल्यू लेते हैं तो ये हमारे पास डिफ्रेंसिएशन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये डी क्यू अपॉन डी टी। स्टूडेंट, डी क्यू अपॉन व्हाट, डी टी। स्टूडेंट, ओके, तो ये आपके पास हो गया व्हाट, इंस्टेंटेनियस करंट। ओके स्टूडेंट, अगर हमारे पास स्टडी करंट के रूप में चलती है, ठीक, इफ करंट इज स्टडी दैट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके स्टूडेंट, डज नॉट चेंज विथ टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में जो चार्ज है उसमें वेरिएशन नहीं हो रहे हैं, एकदम कांस्टेंट चार्ज का फ्लो हो रहा है स्टूडेंट, तो हम स्टडी करंट के लिए हम फार्मूला देंगे आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो आपने देखा ये एवरेज के लिए है स्टूडेंट, एवरेज एक कुछ टाइम इंटरवल के बीच में कितना चार्ज हो रहा है उसके लिए एवरेज करंट के लिए फार्मूला होता है। ये आपके पास जो फार्मूला यूज करते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट के लिए यूज करते हैं, और ये हमारे पास जो फार्मूला है स्टूडेंट वो इस्तेमाल होता है हमारे पास स्टडी करंट के लिए, जब करंट हमारे पास कांस्टेंट है। ओके स्टूडेंट, ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको पता है आपके पास फार्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो हम कहेंगे यूनिट ऑफ आई इक्वल टू यूनिट ऑफ क्यू बाई टी। ओके स्टूडेंट, यूनिट ऑफ आई, क्यू की यूनिट होती है कूलम एंड टी की यूनिट होती है सेकेंड, डैट मीन्स आई की एक यूनिट होती है कूलम पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, आई की यूनिट होती है आपके पास कूलम पर सेकेंड स्टूडेंट। ओके, और 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड इक्वल टू होता है 1 एम्पियर, यानी कूलम पर सेकेंड को ही अदर वर्ड में हम स्टूडेंट कह सकते हैं क्या, एम्पियर। तो आप कह सकते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप कूलम पर सेकेंड या एम्पियर कह सकते हैं। तो व्हाट इज द 1 एम्पियर, आप यहाँ से 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज passes through any area of cross section in 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, किसी कंडक्टर वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में पास होता है तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होगी वो 1 एम्पियर के इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट। तो वही यहाँ पर मेंशन किया गया है, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉस एन एरिया इन 1 सेकेंड देन करंट थ्रू दैट एरिया इज 1 एम्पियर। ओके स्टूडेंट, अब ये कुछ आपके, चूँकि एम्पियर आपकी एक बड़ी यूनिट है, करंट की एक लार्ज यूनिट एम्पियर है, इसके कुछ स्मॉल यूनिट भी हैं जैसे मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर, यानी 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है स्टूडेंट। और ऐसे ही माइक्रो एम्पियर होता है, ये मिली एम्पियर से भी छोटी यूनिट है, डेट मीन्स 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर होता है स्टूडेंट। डेट मीन्स अभी हमने मेंशन किया आपको कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर और कूलम पर सेकेंड स्टूडेंट। ओके, अब देन आफ्टर इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई आपसे पूछता है कि हाउ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो दिस इज द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। बट ये ध्यान रहे कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज टेकन एज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये भी बात मैं मेंशन कर देता हूँ कि क्यों इसको स्केलर मानते हैं स्टूडेंट। सपोज दैट हमारे पास एक वायर इधर से है, ये
दूसरा वायर स्टूडेंट ये है, इधर से 3 एम्पियर की करंट आती है और ये हमारे पास 4 एम्पियर की करंट आती है स्टूडेंट। और इधर की तरफ जो ट्रांसफ़र होती है करंट, उसको जब हम मेजर करते हैं, प्रैक्टिकली मेजर करते हैं, तो ये 7 एम्पियर की करंट होती है। अगर ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता तो ये हम 90 डिग्री पर मानते हैं स्टूडेंट। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी होता, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है स्टूडेंट, तो हम वेक्टर को लगाते हैं, वेक्टर लगाते हैं तो हमारे पास होता है, वेक्टर का फार्मूला होता है R इक्वल टू होता है, रिजल्टेंट के लिए होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। ओके स्टूडेंट, और ये हमारे पास कास्ट थीटा, ये फार्मूला होता है रिजल्टेंट के लिए। तो डेट मीन्स हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे आप, √3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 60, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 4 और कास आप देखेंगे इसके बीच का एंगल कितना है स्टूडेंट, तो डेट एंगल इज हाउ मच, 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब आप यहाँ से देखेंगे अंडर रूट हो जाएगा आपके पास, ये 9 प्लस 16 और ये कास 90 की वैल्यू आपकी 0 होगी, तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे, आपके पास हो जाएगा √25, डेट मीन्स हाउ मच, 5 एम्पियर। ओके, अगर ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती स्टूडेंट, अगर ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती तो यहाँ पर हम मेजर करते हैं तो हमको कितना मिलना चाहिए, 5 एम्पियर, बट हम प्रैक्टिकली फाइंड आउट कितना करते हैं स्टूडेंट, वो 7 एम्पियर। तो 7 एम्पियर मिलता है प्रैक्टिकली, इसलिए हम कभी भी नहीं कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बट इट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास साइन कन्वेंशन रूल होता है स्टूडेंट। साइन कन्वेंशन रूल ये होता है कि जिधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का मोशन होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, निगेटिव चार्ज। ओके, तो निगेटिव चार्ज के अपोजिट में हमारे पास करंट की डायरेक्शन होती है, या पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वही हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।